अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आप लोगों को यहाँ पे गैदर किया गया है, आप लोगों को यहाँ जमा किया गया है, उसका रीज़न ये है कि आज हम स्कूल के अंदर एक सेफ्टी ड्रिल लेने वाले हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी डेंजर में हो तो हमें किस तरह से प्रिकॉशंस लेना है और किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। इस चीज़ की आज हम यहाँ पे एक लाइव मॉक ड्रिल करके उस सिचुएशन को समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे इस सिचुएशन के बारे में अवेयर कराने के लिए बुलाया गया है, ना कि आप लोगों को डराने के लिए, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम किसी से डरते हैं क्या? वेरी गुड। हम सिर्फ और सिर्फ किससे डरते हैं? अल्लाह ताला से, माशाअल्लाह। लेकिन नहीं डरने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी सिचुएशन को एक ही तरह से हैंडल करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आप अकेले हैं और सामने आपको कोई डॉग दिखाई दे, ठीक है, और आपको उसको देख के ऐसे लग रहा है कि वो आपको काट सकता है या फिर आपको बाइट कर सकता है, तो अब जो स्मार्ट होगा वो क्या करेगा? उस रास्ते पे नहीं जाएगा अकेला, है ना। अगर आप उस सिचुएशन में बोलोगे कि नहीं, हम तो किसी से नहीं डरते, हम तो स्ट्रांग है, हम जाएंगे, तो ये तो स्टुपिडिटी हो गई, है ना। आप अपनी प्रॉब्लम को खुद इनवाइट कर रहे हो, है ना। तो हमें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनना है, स्ट्रांग के साथ साथ हमें स्मार्ट भी बनना है। इसीलिए अल-फलाह में आपको स्मार्ट बनना भी सिखाया जाता है कि इन सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, अगर हमको इन सिचुएशंस के बारे में पहले से पता होगा तो हम उस सिचुएशन में सही डिसीजंस ले पाएंगे, है ना। आर यू रेडी? हम ये ड्रिल करके समझेंगे कि इन सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं कि देखिए कैसे होता है। हम सिर्फ स्कूल नहीं आते, हम बाहर कहीं और भी जगह जाते हैं। अल-फलाह तो काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट है ना, हमारे पास सीसीटीवी कैमराज है, फिर गेट के अंदर किसी को एंट्री नहीं है, बाहर भी सीसीटीवी कैमराज है। हम जो आपको नहीं पहचानता या फिर हम जिनको नहीं पहचानते, एज योर पेरेंट्स, हम उनको आपको ले जाना अलाउ नहीं करते। स्कूल के अंदर आपकी एंट्री होती है अगर किसी के साथ आप जा रहे हो तो। ये सारी चीज़ें हम स्कूल में फॉलो करते हैं। स्कूल हमारा सिटी के सेंटर में है ना, तो हमारी तो एक सेफ प्लेस हो गई। अल-फलाह स्कूल इज़ अ सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन। बट ज़रूरी नहीं है, हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना, हम मकतब जाते हैं, हम खेलने जाते हैं, हम हमारे नेबर्स के पड़ोसियों के पास जाते हैं, और हम कभी मार्केट भी जाते हैं कोई चीज़ें लाने। हो सकता है हम बाहर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाएं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमरोज़ अगर कहीं जा रहे हैं और अगर उनका इनकाउंटर किसी स्ट्रेंजर्स के साथ हो जाए, स्ट्रेंजर्स मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर्स मतलब जिनको हम नहीं जानते, है ना, जो हमारे रिलेटिव्स नहीं है या फिर जो हमारे पड़ोस में नहीं रहते, जिनका नाम हमें नहीं पता, जिनको हम नहीं पहचानते, ये कौन है हमारे लिए? स्ट्रेंजर्स। तो ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ में अगर आपका एनकाउंटर हो जाए या फिर वो आपके सामने आ जाए, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आज हम इस लाइव मॉक ड्रिल के जरिए समझेंगे। ओके, रेडी इमरोज? ओके, स्टार्ट द ड्रिल। ओके, वेट, दिस इज द सिचुएशन 1। ये हमारी सिचुएशन फर्स्ट है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? इमरोज रास्ते से चल रहे हैं और अचानक दो स्ट्रेंजर्स बाइक पर उनके पास आ गए हैं। अब ये स्ट्रेंजर्स बाइक पर भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, लेडीज भी हो सकते हैं, बुरखे में भी हो सकते हैं, बिना बुरखे के भी हो सकते हैं, कार में भी हो सकते हैं, पैदल भी हो सकते हैं, ऑटो में भी हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, स्ट्रेंजर्स किसी भी सिचुएशन में कैसे भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में दो स्ट्रेंजर्स इमरोज के पास आकर खड़े हो गए हैं। अब इमरोज, अगर ये आपके पास कोई दो स्ट्रेंजर्स आके खड़े हुए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
इमरोज सबसे पहले इनसे पीछे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो दूर हो जाइए इमरोज। अब ये सेफ डिस्टेंस इन्होंने स्ट्रेंजर से ले लिया है, ठीक है। अब ये स्ट्रेंजर से दूर हो गए। अब स्ट्रेंजर्स इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ सकते, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उनसे दूर हट जाना है। क्या करना है? वेरी गुड, उनसे दूर हट जाना है। अब यहां से हम दूर हट गए, तो इसके बाद सेकंड स्ट्रेंजर्स क्या कर सकते हैं हमारे साथ, हमको कोई चीज का लालच दे सकते हैं, हमको पास बुलाने के लिए। जैसे कि क्या कर सकते हैं, हमको चॉकलेट्स दे सकते हैं, वेरी गुड, और लॉलीपॉप या कोई भी चीज, बिस्किट्स, कोई भी चीज हमको ऑफर कर सकते हैं हमें पास बुलाने के लिए, ठीक है। या फिर हमको और क्या बोल सकते हो, चलो हम आपको घर छोड़ देते हैं, या आप कहाँ जा रहे हो, हम आपके पापा को जानते हैं, उन्होंने आपको वहां बुलाया है, यहाँ बुलाया है, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। लेकिन क्योंकि आप उनको नहीं जानते, इसलिए आपने उनकी बातों में नहीं आना है, उनसे चॉकलेट नहीं लेना, बिस्किट नहीं लेना, लॉलीपॉप नहीं लेना, उनके साथ बाइक पर बैठकर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड सिचुएशन। बुलाइए आप जकरिया, इनको करीब बुलाइए पहले। आप जाएंगे इमरोज? नहीं जाएंगे, वेरी गुड। इमरोज वहां पे बुलाने के बाद भी नहीं गए। अब थर्ड सिचुएशन, वो आपको चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं, चॉकलेट दीजिए। चॉकलेट इधर लेंगे आप चॉकलेट इमरोज? नहीं लेंगे, वेरी गुड। इमरोज चॉकलेट भी नहीं लेंगे। अब यहां पे क्या हो सकता है थर्ड सिचुएशन, क्योंकि इमरोज उनके करीब नहीं आ रहे हैं, तो अब जो स्ट्रेंजर्स है वो क्या कर सकते हैं, बाइक से उतरकर इमरोज के करीब जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, अगर वो बाइक से उतरकर हमारे पास आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनसे मतलब वो जिस साइड जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड वहां से भाग जाएंगे, उनके करीब नहीं आएंगे, उनको करीब नहीं आने देंगे, हम बाइक से दूर भाग जाएंगे। अगर इस डायरेक्शन में बाइक जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम भाग जाएंगे। और चिल्लाना अलाउड है, शाउटिंग इज अलाउड, यू कैन शाउट एज हार्ड एज यू कैन, जितना जोर से आप चिल्ला सकते हो आप चिल्ला सकते हो। क्या चिल्लाएंगे आप? चोर चोर चोर, आप जोर से चिल्ला सकते हो। क्या चिल्लाएंगे? जोर से बोलना है सबने, वेरी गुड, ओके। इसी तरह से आपने चिल्लाना है। अब हम ये लाइव मॉक ड्रिल के जरिए देखेंगे। जकरिया यू ट्राई टू अटेम्प्ट, और आप क्या करेंगे इमरोज? दूर भाग जाएंगे चिल्लाते हुए, जितनी जोर से आप चिल्ला सकते हुए उतनी दूर। और कहां भागना है, सबसे मेन क्वेश्चन, सेफ जगह भागना है। कहां भागेंगे? जैसे कि कोई शॉप हो गई है ना, या फिर कोई भी जहां पे आपको ज्यादा लोग खड़े दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, आप उनके करीब जाना और उनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। ओके जकरिया स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सिचुएशन 1। अब यहां से ये सेफली स्केप कर गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में और क्या हो सकता है, जो भी स्ट्रेंजर है तो उनके पास में स्प्रे हो सकता है ना, या फिर उनके हाथ में कोई रुमाल हो सकता है, कोई हैंडकरचीफ हो सकती है। तो अगर वो आपको दिखाई दे उनके हाथ में है, तो सबसे पहले इमरोज आप क्या करेंगे, अगर उनके हाथ में आपको कुछ दिखाई दे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फेस को कवर कर लेंगे। इस तरह से क्या करना है, अपने फेस को कवर कर लेना है और फिर वहां से भाग जाना है, ठीक है। अब इसके अंदर अब सेकंड सिचुएशन भी हो सकती है कि वो आपके दूर आकर ना खड़े हो, अचानक आपके करीब आ जाए और आपको क्या कर ले, पकड़ ले, आपके हाथ को पकड़ ले, या फिर आपको जबरदस्ती बाइक पे बिठाने की कोशिश करे या ऑटो में बिठाने की कोशिश करे, या फिर उनके पास अगर कोई कार है, कुछ भी है, उसके अंदर अगर आपको बिठाने की कोशिश करे, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। जैसे कि आप बैठिए जकरिया बाइक पे, और फॉर एग्जाम्पल इमरोज इतने दूर थे ही नहीं, ऑलरेडी इमरोज के करीब ही बाइक आकर रुकी और सडनली इन्होंने क्या किया, जकरिया ने पीछे से ही इमरोज को पकड़ लिया है। तो नाउ इमरोज आप क्या करेंगे सिचुएशन में, दिखाइए। छुड़ाने की कोशिश करना है और जोर जोर से क्या बोलेंगे आप, इस तरह से छुड़ाना है और क्या करना है, वहां से भाग जाना है, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 सिचुएशंस। इसी तरह से हमने किसी भी स्ट्रेंजर्स के, अगर वो हमें बोल रहे हैं
अगर वो हमें कहीं पे मिले या फिर हमको कहीं रिसीव करने के लिए आए, जैसे कि आप स्कूल आते हैं, है ना, आप अरबी जाते हो या ट्यूशन जाते हो, कहीं पर भी आप लोग जाते हो, अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर आए या फिर कोई भी जिसको आप नहीं जानते वो आपको लेने के लिए आए, या फिर आप किसी ऑटो से जाते हो, वैन से जाते हो, कोई भी चीज़ से आप जाते हो, ऑटो वाला वैन वाला आए और आपको बोले कि आपके पापा ने हमको भेजा है आपको लेने के लिए, चलो आपको घर बुलाया है, तो उस भी सिचुएशन में आपने, क्योंकि आप उन लोग को नहीं जानते, तो आप डायरेक्टली उनके साथ में बैठकर नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, स्कूल में अगर है तो वो तो हम ऑलरेडी देख लेते हैं कि आपको कौन लेने आया है, कहीं और अगर आप हैं तो आप आपके टीचर को, आपके मौलाना को या फिर आपके पेरेंट्स को आप इन्फॉर्म कर देंगे कि फला फला शख्स हमको ले जाने के लिए आए हैं, क्या हम उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड चीज, अब आपने क्या करना है, ये तो हो गई आपके बाहर वाली बात। घर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल का टाइम भी हो गया तो इन्फॉर्म करके जाएंगे हम स्कूल जा रहे हैं, अरबी का टाइम हो गया तो इन्फॉर्म करके जाएंगे हम अरबी जा रहे हैं, अगर मकतब का टाइम हो गया, ट्यूशन का टाइम हो गया, अगर आप खेलने जा रहे हो किसी के साथ तो भी बोल कर जाएंगे कि हम इसके साथ खेलने जा रहे हैं, या फिर अगर आप किसी के घर जा रहे हो, आपके फ्रेंड के घर जा रहे हो, आपके नेबर के घर जा रहे हो, हम होता है ना पड़ोस में जाते हैं हम खेलने के लिए बच्चों के साथ, तो भी आप इन्फॉर्म करके जाएंगे कि हम इनके घर, नाम बोलना है, इनके घर खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज का आपने और ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं गए हो, जैसे आप अगर अरबी गए हो तो अरबी छूटने के बाद जब आप घर जाएंगे तो डायरेक्टली घर से अरबी जाना है और अरबी से घर जाना है। अगर आप मार्केट में कहीं गए हैं तो डायरेक्टली मार्केट में जिस चीज़ के लिए गए हो, जो भी चीज़ आपको शॉपिंग करनी है वो चीज़ लेना है और डायरेक्टली वापस घर जाना है। स्कूल आए हैं, स्कूल आना है और स्कूल से सीधे घर जाना है। किसी फ्रेंड के घर नहीं रुकना है, किसी शॉप पे नहीं रुकना है, किसी के साथ नहीं जाना है, सीधे घर आएंगे और सीधे अपना जो भी बाकी का काम है वो करेंगे। कहीं दूसरी जगह पर आप लोग बिना इन्फॉर्म किए, ना अपने टीचर्स को ना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बगैर आप कहीं पे नहीं जाना है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने प्रिकॉशन लेना है। ठीक है। हम स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग के साथ साथ अल-फलाह में आपको स्मार्ट बनना भी सिखाया जाता है ना। तो ये चीज़ें अगर हम जहन में रखेंगे तो हम स्ट्रांग और स्मार्ट दोनों बनेंगे, है ना। सो कौन कौन अब आज से इन चीज़ों को फॉलो करने वाला है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। सो अब से आज आपको जो जो भी चीज़ें सिखाई गई है ये चीज़ों को जहन में रखना है और ये चीज़ों पे हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।